हम अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे। और यस लॉर्ड हालेलुया। खुदा हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके आखिरी पलों को खुदा याद कर सके। खुदा मौत से पहले खुदा आपका हमारे लिए क्या पैगाम था, आपके क्या शब्द थे, हम इन सभी बातों को याद करने वाले हो सके। खुदा उस तकलीफ को महसूस करने वाले हो सके जो आपने हमारे खातिर उठाई थी। खुदा हम आपका शुक्र करते हैं खुदा आपके लहू के एक एक कतरे के लिए। खुदा क्योंकि आपके लहू ने ही हमारे लिए आज के लिए ये रास्ता बनाया कि हम आपके घर तक आ सके। खुदा के सुना से हम आपका शुक्र करते हैं। और आज का कलाम हमारी जिंदगियों में 60 नहीं 70 नहीं लेकिन 100 गुना फल लेकर आने वाला हो। और हम अपनी आंखों से खुदा आपके निजात के बड़े बड़े कामों को देखने वाले हो सके। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए मेरे साथ देखेंगे लूका उसका 23 बाब और हम खुदावन के दूसरे कलमे की ओर बढ़ेंगे। उसकी 35 आयत से मेरे साथ पढ़िएगा। लूका 23 उसकी 35 आयत से मेरे साथ देखेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। और हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा यीशु मसीह कितने बड़े प्रेशर के नीचे थे और कितनी ज्यादा तकलीफों के नीचे थे और किन हालातों में उन्होंने जो भी अपने मुंह से बात निकाली वो किन हालातों में निकाली है। और लोग खड़े देख रहे थे। अभी अभी हमने देखा है, हमारी प्यारी सिस्टर जी ने कहा है कि खुदा यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा है कि बाप इनको माफ। क्या बोला है? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं लेकिन उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस वचन को अभी अभी सुना है, अभी अभी उन्होंने देखा है कि हमने एक कम 40 कोरे मारे हैं। उससे पहले इनके अपनों ने ही इन्हें बेच दिया, इनके अपने लोगों ने ही इन्हें बेचा है। वो लोग जो 3.5 साल से खुदा यीशु मसीह के साथ थे, इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह सूर्य पे चले इतनी आसानी से उनका सफर वहां तक नहीं पहुंचा। उनके अपनों ने ही उन्हें बेच दिया। इतना ही नहीं, उनमें से तो एक वो भी था जो कहता था कि खुदा यीशु मसीह हम तो आपके लिए अपनी जान दे देंगे। उसने खुद अपने उसी मुंह से कितनी बार जी? 3 बार इनकार किया है खुदा यीशु मसीह का। वही जो दिन रात कहता था खुदा यीशु मसीह साहब बोले, हाँ जी आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे यार हैं, आप हमारे अपने हैं, आपके लिए तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। उसी बंदे ने जैसे खुदा यीशु मसीह को देखा कि खुदा यीशु मसीह तो घिर चुके हैं, तो उन्होंने अपने मुंह से खुदा यीशु मसीह का इनकार किया 3 बार। खुदा यीशु मसीह ने फिर भी सब बातों के बावजूद सबसे पहले क्या कहा है जी? है बाप इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये सुनने के बाद भी आइए देखते हैं उस समय उन लोगों ने खुदा यीशु मसीह के साथ क्या किया। आगे बढ़ेंगे। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी छठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। देखिए कैसा वक्त आ गया है खुदा यीशु मसीह के ऊपर कि उन लोगों के लिए जिनके लिए खुदा यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि इन्हें माफ कर दे, वही लोग खुदा यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं। जिन लोगों के लिए खुदा यीशु मसीह पिता से बाप से फरियाद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, इतने दुख में इतनी तकलीफ में, वही लोग खुदा यीशु मसीह को सिर्फ सूली ने ही चढ़ाया है लेकिन वो वहां रहकर देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं खुदा यीशु मसीह का। वो मजाक उड़ाते हैं उनकी सेवा का कि इन्होंने तो कई सारे लोगों को चंगाई दी है, कई सारे लोगों को जिंदा किया है, इन्होंने तो कई बंदाखों को खोला है, इन्होंने तो कई कोरियों को भी शिफा दी है। तो क्या था जी? आगे क्या हुआ? सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। आगे बढ़ेंगे जी। और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है।
3 जुबानों में लिखा गया था, यहूदी जुबान में, लातीनी जुबान में और यूनानी जुबान में। यीशुस नाज़ोरेउस वासिलियास यूदेउ। आगे बढ़ेंगे। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे छिड़क कर जवाब दिया, मगर दूसरे ने उसे कैसे छिड़क कर जवाब दिया, डांट कर जवाब दिया। हालांकि वो खुद भी गुनहगार था। बाइबल में अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो लोग गुनहगार थे, जिन लोगों ने बुराई की थी, जो खुदा यीशु मसीह के आसपास थे, सूली पे थे, उन्होंने आपस में बात करना शुरू कर दिया। वैसे एक ने खुदा यीशु मसीह का मजाक उड़ाया है, उसकी खिदमत का मजाक उड़ाया है, उनकी जिंदगी का मजाक उड़ाया है, और दूसरे बंदे ने कैसे जी डांट कर कहा है। क्या कहा है? मगर दूसरे ने उसे छिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि खुदा से भी नहीं डरता। कई बार हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसमें हमें जरूरत होती है कि हमारा कोई ऐसा भाई हो, कोई ऐसी बहन हो जो हमें याद दिला सके, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? क्या आप खुदा से भी नहीं डरते? किस बात पे? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। हम लेकिन जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे ऊपर तो मजाक उड़ाना भी बनता है, सजा देना भी बनता है, कोरे खाना भी बनता है। हमारे लिए कोई कुछ भी कह सकता है क्योंकि हमने वैसे काम किए हैं। लेकिन क्या कहा उसने? लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। कैसे लिखा है पंजाबी में? इसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई ओगन नहीं कीते, कोई पाप नहीं कीते, जो ने तो कोई गंदा काम ही नहीं किया कि इनको हमारे साथ खड़ा किया जाए, हमारे साथ सूली पे टांगा जाए। और इन सब बातों के बाद क्या होता है जी? आगे बढ़ेंगे। उसने और क्या किया? उस आदमी ने जिसे इस बात का एहसास हो गया था कि मैं और आप, हम तो गुनाहगार हैं, हमने तो पाप किए हैं, हमने तो कई सारे गलत काम किए हैं, लेकिन इसने कोई गलत काम नहीं किया। उसने क्या कहा है जी? आगे बढ़ेंगे। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने बड़े ही प्यार से, बड़े ही इज्जत से, बड़े ही आदर से, और हम नहीं जानते कि वो खुद किन हालातों में था, जिसने इतनी तकलीफ उठाई, जिसे सूली पे टांगा गया खुदा यीशु मसीह के साथ, इतने दुख से गुजर रहा है। वो खुद भी सूली पे टंगा हुआ है और वो ये कह रहा है अपने आखिरी पलों में, उसने खुदा यीशु मसीह से कहा कि फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु मसीह से वो कह रहा है कि मुझे याद कर लेना, क्योंकि उसे